हेलो मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कक्षा 12 इतिहास अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के टॉप 50 MCQ जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये MCQ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यह है कि अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से अधिक स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी इसी तरह इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाएंगे और आंसर लिखने का तरीका भी बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंधुत्व जाति तथा वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? महाभारत की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी कालिदास, डी पाणिनि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेदव्यास। वेदव्यास जी को महाभारत के लेखक कहा जाता है या लिखने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत जो एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसको जो उसका नाम है प्रारंभिक नाम वो क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए रामायण, बी जय संहिता, सी पुराण, डी अर्थशास्त्र। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जय संहिता। महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वो जय संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ? महाभारत का जो युद्ध है जो 18 दिनों तक चला था और पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था, वो कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। एक MCQ ये बनता है। दूसरा MCQ ये बनता है कि युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो आपके ऑप्शंस है ए अयोध्या, बी हस्तिनापुर, सी कुरुक्षेत्र, डी पाटलिपुत्र। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का जो राजधानी है वो है हस्तिनापुर, बट जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? महाभारत में टोटल कितने श्लोक हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 50,000, बी 75,000, सी 1,00,000 से अधिक, डी 20,000। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1,00,000 से अधिक। महाभारत में कुल 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत को क्या कहा जाता है? महाभारत को क्या कहा जाता है? तो महाभारत का जो दूसरा नाम है या उसको किस नाम से उपाधि दी गई है या किस नाम की संज्ञा दी गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, बी पंचम वेद, सी वेद, डी उपनिषद। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचम वेद। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और आयुर्वेद, लेकिन जो महाभारत है वो कोई वेद नहीं है, इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हस्तिनापुर किस वंश की राजधानी थी? हस्तिनापुर जो एक जगह का नाम है और महाभारत से संबंधित है, यह किस वंश की राजधानी थी? मतलब किस वंश की राजधानी थी? तो अभी मैंने ऊपर बताया कि हस्तिनापुर कुरु वंश की या कुरुक्षेत्र की राजधानी थी, तो कुरुक्षेत्र में जो कुरु वंश शासन करते थे उसकी राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुरु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पांडवों की माता कौन थी? जो 5 पांडव थे महाभारत में, उनकी माता कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं ए गांधारी, बी कुंती, सी द्रौपदी, डी सत्यवती। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंती। कुंती पांडवों की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौरवों की माता कौन थी? कौरवों की माता जिसमें दुर्योधन शामिल थे, कौरवों की माता कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं ए कुंती, बी द्रौपदी, सी गांधारी, डी गंगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गांधारी। गांधारी कौरवों की माता थी और कुंती पांडवों की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द्रौपदी किस राज्य की राजकुमारी थी? जो द्रौपदी थी वो किस राज्य की राजकुमारी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मगध, बी पांचाल, सी कौशल, डी काशी।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांचाल। द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है और वो पांचाल साम्राज्य की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द्रौपदी का विवाह कितने पांडवों से हुआ था? द्रौपदी का विवाह कितने पांडवों से हुआ था? तो द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। पांडव 5 थे और पांचों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ था, इसलिए उसे पांचाली भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक भाग कौन सा है? जो महाभारत बुक है या ग्रंथ है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक भाग कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए उपनिषद, बी गीता, सी पुराण, डी वेद। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीता। जो दार्शनिक भाग है महाभारत का वो है गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भगवत गीता का उपदेश किसने दिया? भगवत गीता का जो उपदेश है वो किसने दिया? तो आपके ऑप्शन है ए अर्जुन, बी भीष्म, सी कृष्ण, डी द्रोणाचार्य। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण। जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे और वही उपदेश भगवत गीता बाद में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भगवत गीता का उपदेश किसे दिया गया था? अभी मैंने बताया कि भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत की आलोचनात्मक संस्करण या समालोचनात्मक संस्करण का निर्माण कहाँ हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी BHU, सी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, डी JNU। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के प्रमुख संपादक कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए VS सुखतांकर, बी रोमिला थापर, DD कोसाम्बी, डी RS शर्मा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, VS सुखतांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण बताए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं A 2, B 3, C 4, D 5। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। वर्ण व्यवस्था में कुल 4 वर्ण बताए गए हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा शूद्र और वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? ये ब्राह्मणों का जो मुख्य कार्य है वो क्या माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए व्यापार, बी युद्ध, सी शिक्षा और यज्ञ, डी खेती। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और यज्ञ। शिक्षा और यज्ञ ब्राह्मणों का मुख्य कार्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्षत्रियों का मुख्य कार्य क्या माना गया है? क्षत्रियों का जो है वो मुख्य कार्य क्या माना गया है? तो आपके ऑप्शंस है ए शिक्षा, बी शासन और रक्षा, सी व्यापार, डी सेवा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन और रक्षा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन और रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेश्यों का मुख्य कार्य क्या था? वेश्यों का मुख्य कार्य क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए व्यापार और कृषि, बी शासन, सी युद्ध, डी सेवा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए शासन करना, बी व्यापार करना, सी सेवा करना, डी शिक्षा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा। सेवा करना शूद्रों का मुख्य कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है ए राजनीति, बी सामाजिक नियम, सी युद्ध, डी अर्थव्यवस्था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक नियम। मनुस्मृति सामाजिक नियम के लिए लिखा गया एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
मनुस्मृति की रचना किसने की? मनुस्मृति एक पुस्तक है जिसमें सामाजिक नियम लिखे गए हैं, तो इसकी रचना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए मनु, बी वेदव्यास, सी वाल्मीकि, डी कालिदास। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। महाभारत में एकलव्य किस समुदाय से था? महाभारत में एकलव्य किस समुदाय से था? आपके ऑप्शंस है ए ब्राह्मण, बी निषाद, सी क्षत्रिय, डी वैश्य। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निषाद। एकलव्य निषाद जाति से थे, लेकिन फिर भी सबसे अच्छे धनुर्धर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एकलव्य के गुरु कौन थे? एकलव्य के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए कृपाचार्य, बी द्रोणाचार्य, सी परशुराम, डी भीष्म। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुष या धनुर्धन की शिक्षा ली थी, इसलिए द्रोणाचार्य राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या मांगा? द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या मांगा? आपके ऑप्शंस है ए धन, बी घोड़ा, सी अंगूठा, डी भूमि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंगूठा। एकलव्य से द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। महाभारत में भीष्म का दूसरा नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए देवव्रत, बी धृतराष्ट्र, सी शांतनु, डी अर्जुन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सत्यवती किसकी माता थी? सत्यवती किसकी माता थी? आपके ऑप्शंस है ए भीष्म, बी वेदव्यास, सी अर्जुन, डी भीम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। धृतराष्ट्र किस कमी से ग्रसित थे? आपके ऑप्शंस है ए बहरे, बी गूंगे, सी अंधे, डी लंगड़े। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंधे। धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे वे अंधे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पांडवों के पिता कौन माने जाते हैं? आपके ऑप्शंस है ए धृतराष्ट्र, बी पांडु, सी भीष्म, डी शांतनु। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पांडु। पांडवों के पिता पांडु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कौरवों की संख्या कितनी थी? कौरवों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शंस है ए 50, बी 75, सी 100, डी 105। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100। कौरवों की टोटल संख्या 100 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। महाभारत के अनुसार आदर्श राजा में कौन सा गुण होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यायप्रियता, बी क्रूरता, सी आलस्य, डी पक्षपात। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यायप्रियता। जो एक अच्छे और आदर्श राजा या शासक है उनके पास न्यायप्रियता का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। युधिष्ठिर को किस नाम से जाना जाता है? युधिष्ठिर को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए धर्मराज, बी महाराज, सी सम्राट, डी वीरराज। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अर्जुन किस विद्या में निपुण थे? आपके ऑप्शंस हैं ए तलवारबाजी, बी धनुर्विद्या, सी गदा युद्ध, डी व्यापार। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनुर्विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भीम किस अस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे? भीम किस अस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे? आपके ऑप्शंस है ए धनुष, बी तलवार, सी गदा, डी भाला। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गदा। जो भीम थे वो गदा चलाने में माहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे? आपके ऑप्शंस है ए कुंती, बी माद्री, सी गांधारी, डी द्रौपदी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। मैंने जो बताया था
18 मतलब 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। महाभारत किस भाषा में रचा गया था? महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी हिंदी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी और वेद व्यास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। महाभारत का अंतिम रूप कब तैयार किया गया? महाभारत का अंतिम रूप कब तैयार किया गया? आपके ऑप्शंस है ए 600 ईसा पूर्व, बी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, सी 1000 ईस्वी, डी 1200 ईस्वी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? आपके ऑप्शंस है ए 10, बी 12, सी 18, डी 20। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए आदि पर्व, बी वन पर्व, सी शांति पर्व, डी उद्योग पर्व। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शांति पर्व। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। महाभारत में विदुर किसके सलाहकार थे? महाभारत में जो विदुर थे वे किसके सलाहकार थे? आपके ऑप्शंस हैं ए युधिष्ठिर, बी धृतराष्ट्र, सी भीष्म, डी अर्जुन। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धृतराष्ट्र। महाभारत में जो विदुर थे वे धृतराष्ट्र के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आपके गांधारी किस राज्य की राजकुमारी थी? गांधारी किस राज्य की राजकुमारी थी? आपके ऑप्शंस है ए गांधार, बी मगध, सी पांचाल, डी कौशल। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गांधार। गांधारी गांधार राज्य की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अभिमन्यु किसका पुत्र था? आपके ऑप्शंस है ए भीम, बी अर्जुन, सी नकुल, डी सहदेव। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्जुन। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कर्ण को किसने पाला था? कर्ण को किसने पाला था? आपके ऑप्शंस हैं ए कुंती, बी अधिरथ और राधा, सी भीष्म, डी द्रोणाचार्य। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिरथ और राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कर्ण किस पक्ष में लड़े? आपके ऑप्शंस है ए पांडव, बी कौरव, सी दोनों, डी किसी में नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कौरव। कर्ण जो है कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। महाभारत में जाति और वर्ग के अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या है? महाभारत में जो जाति और वर्ग है उसके अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या है? आपके ऑप्शंस है ए वेद, बी महाभारत, सी पुराण, डी उपनिषद। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाभारत। महाभारत में जो जाति और वर्ग का अध्ययन का प्रमुख स्रोत है वो महाभारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में लगभग कितने वर्ष लगे? महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है जो वी.एस. सुक्तांकर तैयार कर रहे थे उसमें कितना समय लगा? तो आपके ऑप्शंस है ए 10 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 47 वर्ष, डी 60 वर्ष। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 47 वर्ष मतलब 47 ईयर्स लगे थे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण में कितनी पांडुलिपियों का अध्ययन किया गया? जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया जा रहा था तो कितने पांडुलिपि का अध्ययन किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 500, बी 1000, सी 1259, डी 2000। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लगभग 1259 पांडुलिपियों का अध्ययन किया गया था महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। बंधुत्व जाति तथा वर्ग अध्याय का मुख्य स्रोत क्या है? आपके ऑप्शंस है
ए रामायण, बी महाभारत, सी वेद, डी पुराण। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत। बंधुत्व जाति तथा वर्ग का मुख्य अध्याय महाभारत के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। महाभारत से हमें किसका ज्ञान मिलता है? महाभारत से हमें किस चीज़ का ज्ञान मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सामाजिक संरचना, बी जाति व्यवस्था, सी पारिवारिक संबंध, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। महाभारत से हमें सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है, जाति व्यवस्था की मिलती है, पारिवारिक संबंध का और सभी का जानकारी मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर फिर कल लाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक स्कोर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।